मम्मी जी देखिए, आपकी छोटी बहू को अपने जूठे बर्तन सिंक में रखकर आ गई। भला यह भी कोई बात हुई? अब मैं क्या जेठानी होकर उसके जूठे बर्तन धोऊंगी? तानिया अपनी देवरानी अर्चना की शिकायत लगाते हुए सास से बोली। सुनकर सास देवकी जी ने छोटी बहू अर्चना को आवाज देकर बुलाया। छोटी बहू, जरा मेरे कमरे में आना तो। देवकी जी की आवाज सुनकर अर्चना कमरे में आ गई और आते से ही बोली, क्या बात है मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ छोटी बहू, तुम अपने जूठे बर्तन सिंक में रख कर चली आई क्यों? हाँ मम्मी जी, भाभी जी बर्तन धो रही थी तो मैं सिंक में ही बर्तन रख कर आ गई। यह तो गलत बात है छोटी बहू। अब क्या तुम्हारे जूठे बर्तन बड़ी बहू धोएगी? वो तुम्हारी जेठानी है, उसका ओहदा तुमसे बड़ा है। तुम्हें अपने जूठे बर्तन खुद धोना चाहिए। मम्मी जी, वो मेरे जूठे बर्तन नहीं थे, वो तो इन्होंने दुकान से आने के बाद खाना खाया था, वो बर्तन थे। अब क्या तुम्हारे पति के जूठे बर्तन मैं धोऊंगी? जेठानी तानिया बीच में ही बोल पड़ी। छोटी बहू बड़ी बहू माँ का दर्जा रखती है, उससे जूठे बर्तन धुलवाना पाप है। तुम लोग घर में सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे पति के बर्तन तुम्हें धोने चाहिए। आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि अपने जूठे बर्तन सिंक में ना छोड़ो। अर्चना को यह सब बड़ा अजीब लगा। उसके मायके में तो ऐसा नहीं होता था। उसकी दोनों भाभियां मिलजुल कर काम कर लेती थी, पर कभी ये बातें सुनने को नहीं मिली कि मैं बड़ी बहू हूँ तो मैं छोटी का काम क्यों करूँ। अभी उसे शादी होकर इस घर में आए हुए 1 ही महीना हुआ था। अभी तो नए नए नियमों से उसका पाला पड़ रहा था। चलो बहू के लिए तो फिर भी नियम होते हैं, पर बेटों के लिए भी। जो भाभी और माँ उसकी शादी से पहले उस बेटे के बर्तन तक धो देती थी, अब उसकी पत्नी आने के बाद उसकी 2-3 जूठे बर्तन भी उन पर बोझ हो गए। अब समझ में आया कि जेठानी जी 2 दिन से क्यों नाराज चल रही हैं। उसकी शादी के बाद उसके चाचा की दोनों बेटियों की शादी होनी थी। दोनों की ही शादी में 8 दिन का फर्क था, इसलिए ससुराल मुश्किल से 1 सप्ताह ही रुकी थी और तब से मायके में ही थी। अभी 3 दिन पहले ही वो ससुराल लौटी थी। जिस दिन लौट कर आई थी उस दिन तो राघव और उसने मायके में ही खाना खाया था, लेकिन दूसरे दिन नाश्ता वगैरह करके बर्तन उसने सिंक में रख दिए थे। सुबह के बर्तन जेठानी जी ने धोए थे, क्योंकि घर की साफ सफाई अर्चना ने की थी। पर तब से तानिया नाराज सी लग रही थी, पर आज नाराजगी का कारण भी पता चल गया। पर वह क्या ही कहती, इसलिए चुपचाप रसोई में आ गई और राघव के जूठे बर्तन धोकर रख दिए। दूसरे दिन सुबह का खाना अर्चना ने बनाया। तब तानिया घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। सबको नाश्ता वगैरह कराकर अर्चना अपने कमरे में आई तो देखा कमरे में झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, जबकि पूरे घर में साफ सफाई हो चुकी थी। उसने तान्या से पूछा, भाभी मेरे कमरे में झाड़ू पोछा नहीं लगाया क्या? अरे तुम्हारे कमरे में मैं भला सफाई क्यों करने लगी? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और ओहदे में तुमसे बड़ी हूँ, और तुम्हारा कमरा है, उसकी सफाई तुम करो। अब क्या तुम्हारे कमरे का झाड़ू पोछा भी मैं ही करूंगी? इससे पहले अर्चना कुछ कहती, देवकी जी बीच में ही बोली, छोटी बहू बड़ी बहू गलत तो नहीं कह रही है। तुम्हारे कमरे की सफाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। भला वो तुम्हारे कमरे की सफाई क्यों करेगी? उसका ओहदा बड़ा है, कम से कम पूछने से पहले सोचना तो चाहिए था। रोहन भी वहीं खड़ा था, उसने भी सब कुछ सुना पर कुछ कहा नहीं। पर उसे भी सुनकर बड़ा अजीब लगा। कुछ दिनों बाद अर्चना की तबीयत खराब हो गई, उसे टाइफाइड हो गया। तब देवकी जी ने रोहन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा बहू की तबीयत खराब है, तो एक काम कर, उसको उसके मायके छोड़ आ। देख मुझसे तो काम होता नहीं है, और बड़ी बहू उसकी जेठानी है, ओहदे में उससे बड़ी है, तो वो भी उसका काम नहीं करेगी। इससे तो उसकी माँ उसका अच्छे से ख्याल रख लेगी। थोड़ी देर तक रोहन हैरानी से देवकी जी को देखता रहा। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। तुझे क्या पता, जाकर रसोई में देख, तेरी भाभी ने तेरे और तेरी पत्नी के जूठे बर्तन निकालकर अलग रख दिए हैं, यह कह कर कि वह तुम्हारे जूठे बर्तन नहीं धोएगी। भला वो क्यों काम करेगी तुम्हारा?
सुनकर रोहन बड़ा हैरान रह गया। अभी कुछ महीने पहले तक तो मम्मी और भाभी दोनों मिलकर काम करती थी। उसकी पत्नी को आते ही मम्मी की उम्र हो गई और उनसे काम नहीं होता। रही बात भाभी की, तो कई बार भाभी की घर के कामों में मदद तक करवाता था, लेकिन आज उसकी पत्नी की मदद के लिए कोई नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं शादी करके उसे घर में लाया हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपने कमरे में साफ सफाई कर ली है तो बर्तन भी धो लूँगा। जिंदगी के सफ़र में कई हारी बीमारी लगी रहेगी, कल को बच्चे भी होंगे तब भी उसे सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। हर बार तो उसे मायके नहीं भेज सकता, पर आप फिक्र मत करो, मैं अपनी पत्नी की सेवा खुद ही कर लूँगा। तू अपना काम संभालेगा या उसकी सेवा करेगा? और कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? मम्मी, जैसे भी मैनेज होगा कर लूँगा। जब भाभी की डिलीवरी हुई थी तब भी तो मैं घर की साफ सफाई करके जाता ही था ना, और वापस आकर आपकी रसोई में मदद भी करवाता था, तो अब करने में क्या हर्ज है? माँ और भाभी के लिए कर सकता था तो पत्नी के लिए भी कर ही लूँगा, लेकिन आगे से इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि मेरी पत्नी भी अब किसी का काम नहीं करेगी। कहकर रोहन कमरे से निकल गया। सबसे पहले जाकर रसोई में उसने अपने और अर्चना के जूठे बर्तन को धोकर रखा और उसके बाद बाजार जाकर डिस्पोजल खरीद लाया और उन्हीं डिस्पोजल में दोनों पति पत्नी ने शाम का खाना खाया। लेकिन ये देखकर जहां बड़ी बहू चिढ़ गई, वहीं देवकी जी ने काफी हंगामा किया। ऐसे हंगामे को देखकर अर्चना को रोना ही आ गया। आखिर ऐसी अशांति में अर्चना कैसे रहती? उसे भी आराम की जरूरत थी, इसलिए थक हार कर रोहन उसे उसके मायके में छोड़ आया। जब अर्चना ठीक होकर वापस आई तो घर में वापस वही हालात हो गए। आखिर थक हार कर रोहन और अर्चना अपने आप ही अलग हो गए। हालांकि सब तरह बुराई छोटे बेटे बहू की ही हुई कि बेटा बहू के आने के बाद बदल गया और बहू ने आते ही घर तोड़ दिया, लेकिन अपनी कमी किसी को नजर नहीं आई। लेकिन रोहन और अर्चना भी लोगों के सवालों का जवाब देने से बेहतर अपने में मस्त रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।